नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और आपको यह बात पता होगा कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे देश भारत को पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब आप कहोगे कि मोदी जी की जीत से तुम्हारे चैनल के कंटेंट का क्या मतलब है भाई, क्या संबंध है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोदी जी की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप भी फॉलो कीजिएगा तो आप भी मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री तो नहीं सही पर आपके जीवन की जो छोटी मोटी लक्ष्य है ना, उसे तो आप जरूर हासिल कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मोदी जी पिछले कई वर्षों से ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं और इसी ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल की शक्ति और ताकत के बलबूते पर ही पिछले 10 सालों से लगातार बिना एक दिन का छुट्टी लिए देश की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज तक सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा जो पिछले 10 सालों तक बिना छुट्टी लिए देश की निस्वार्थ सेवा की हो। और दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस तरह का सामर्थ्य, बल और डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य से ही आती है। दोस्तों, कई हजार साल पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिए थे कि अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे कि हे कृष्ण, वह रिजल्ट ही तो होता है जो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहें कि अगर तुम फल के बारे में सोच सोच कर कर्म करोगे तो तुम्हें अपने कर्म का रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तुम्हें पता नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो कर्म है, उसे पूरे मन से और दिल से पूरा नहीं कर पाओ और उसका इम्पैक्ट तुम्हारे कर्म के रिजल्ट पर जरूर पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर सिर्फ तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो आपका जो काम है ना, उसे आप काफी बेहतर तरीके से कर सकते हो और अगर अपने काम को अच्छे तरीके से करोगे तो उसका रिजल्ट तो आपको कुछ न कुछ अच्छा ही मिलेगा। और दोस्तों, यही गुण लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान मोदी जी के अंदर दिखा। मोदी जी ने कभी भी कर्म के फल के बारे में नहीं सोचे। वे हमेशा पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करते रहे और लगभग 200 से भी ज्यादा रैलियां करी और कई सारे रोड शोज की। परिणाम चाहे पॉजिटिव आए या परिणाम नेगेटिव आए, इस बात की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। हर वक्त एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करते रहे, अपने काम को करते रहे और आप देखिए कि रिजल्ट भी मोदी जी के पक्ष में ही आया। यानी कि भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया गया उपदेश 100% सही हुआ और मोदी जी फिर से हमारे महान देश भारत की तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हो और आप एक स्टूडेंट हो या आप एक बिजनेसमैन हो, अपने बिजनेस को संभालते हो या चाहे आप कोई भी कार्य क्यों ना करते हो, आपको जरूर मोदी जी से इस गुण को सीखना ही चाहिए और वह गुण यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो और कर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिले ना, उसे दिल से एक्सेप्ट भी करो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट आया तो मोदी जी ने उस रिजल्ट को दिल से एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर उनकी थोड़ी हार हुई तो अपने हार को भी स्वीकार कर लिया और जीत हुई तो उन्होंने अपनी जीत को भी स्वीकार किया। बाकी के पार्टी के लोगों की तरह यह नहीं कहा कि ईवीएम खराब है या और कोई वजह दी। और दोस्तों, अगर आप सच में एक ब्रह्मचारी हो ना और ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करना चाहते हो तो आपके अंदर भी यह गुण होना ही चाहिए। यानी कि आपको भी पहले दिल से अपने कर्म को करना है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या IIT JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप सबसे पहले पूरे दिल से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, याद कीजिए और फिर जाकर अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ एग्जाम पेपर को सॉल्व करके आइए और फिर आप देखना आप सफल बनते हो कि नहीं बनते हो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचिएगा तो हो सकता है कि आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को ठीक से न कर पाओ और इसका प्रभाव पूरी तरह से आपकी पढ़ाई पर पड़ सकता है, आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। इसीलिए आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचिए, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, इसके बारे में सोचिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, विश्वास मानिए।
दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। जय हिंद।